देखिए, आप सभी को पता ही है कि अलग-अलग ज़िलों के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है, उसके बारे में जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। कई सारे लोग जो है अपने ज़िले का जो नाम है ना, कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं और जब भी उनके ज़िले की कोई भी भर्ती आती है, तो उस पर्टिकुलर ज़िला के लिए हम यहाँ पे वीडियो बना देते हैं। अभी जो है आरा ज़िले से भर्ती निकल के आई हुई है, तो इसमें विशेष रूप से जो है 3 अलग-अलग प्रकार के पोस्ट है और ये जो है सभी ज़िलों से निकल के आ रही है। आप अपने ज़िलों में भी भर्ती की जानकारी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है कई ज़िलों की भर्ती के बारे में इसी प्रकार की भर्ती की जानकारी दिया। ठीक है, तो आप अपने जिले की भी भर्ती चेक कर सकते हैं। किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो एक बार अपने जिले की जो भर्ती है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें जो क्लर्क की पोस्ट है, मुंशी का पोस्ट है और साथ ही साथ यहाँ पे जो डीओ होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनका भी पोस्ट रखा गया है। किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगा, कोई भी एप्लीकेशन फी भी आपको नहीं देना है। तो इस वीडियो में बताएंगे कि इसका जो आवेदन है ना शुरू कर दिए गए हैं, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। LADCS जो भोजपुर कार्यालय है ना, वहाँ पे आपका भर्ती जो है होने वाला है। तो पोस्ट की जानकारी यहाँ पे दिया गया है। कार्यालय सहायक यानी कि लिपिक के जो है देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 पदों पे आपका भर्ती होगा। ठीक है, 2 ही पोस्ट है, ज़्यादा इसमें पोस्ट नहीं रहता है क्योंकि जिला लेवल की भर्ती है। इनको जो है 20 रुपये जो है प्रति माह देखने को मिलेगा और जो इनका योग्यता है ना, स्नातक पास है। कंप्यूटर में आपका दक्षता है, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्षता है और हिंदी अंग्रेजी श्रुति लेखन का ज्ञान है और जो भी सचिका होता है, याचिका होता है, तो उसका रख रखाव करने का ज्ञान है। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर और रिसेप्शनिस्ट होता है, दोनों काम आपको करना होगा। तो 1 पदों पे आपका भर्ती होने वाला है, जिसमें आपको 19 रुपये जो है प्रति माह मानदेय मिलेगा। स्नातक आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, कंप्यूटर में दक्षता है, मौखिक और लिखित जो भी पत्राचार का ज्ञान है और जो भी आपको दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड चलाने का ज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग में आपका दक्षता है और वर्ड एवं डाटा प्रोसेसिंग के बारे में आपको जानकारी है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। तीसरा आपका पोस्ट जो है कार्यालय अनुसेवक, मुंशी, परिचारक इनको बोल सकते हैं। तो इनको 13,000 रुपये जो है प्रति महीना जो मानदेय है देखने को मिलेगा। बाकी आप मैट्रिक पास है, साइकिल चलाने की ज्ञान रखते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप दूसरे किसी ज़िले से हैं तो आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक आप दूसरे किसी ज़िले से भी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मानसिक रूप से आप सही हैं तो फॉर्म को भरेंगे। और बताया गया है कि इसमें सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में जो लोग हैं ना, उनको छोड़कर जितने भी फ्रेशर जो लोग हैं ना, उन सभी को स्थानीय जो निजुनालय होता है उसमें रजिस्टर होना अनिवार्य है। तो एक बार अपने ज़िले में जाकर जो आपका निजुनालय कार्यालय होता है ना, वहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको ज़रूर करवा लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है फॉर्म भरने के लिए, ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए आप किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखते हैं और फॉर्म भरते हैं, छिपाने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आपका जो भर्ती होगा ना, पूरी तरह से सबींदा के आधार पे होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपका भर्ती होगा 1 वर्ष के लिए। और बाकी आप देखेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार से आप सरकारी सेवक के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। बताया गया है किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आपको देय नहीं होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और बताया गया है कि अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपका चरित्र अच्छा है, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इनकी संख्या देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। चयन का प्रक्रिया क्या रहेगा, ठीक है, तो बताया गया है कि विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्त अधिसूचना में ऑफिस क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर प्रथम स्तर पर जिला निजुनालय भोजपुर आरा द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके स्नातक में जो भी प्राप्त अंक होगा उनके बिहार पे और ऐच्छिक प्रमाण पत्रों के आधार पर की जाएगी। कार्यालय अनुसेवक यानी मुंशी के पद पर प्रथम स्तर जिला निजुनालय आरा भोजपुर द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में आए जो भी अंक है ना, उसके आधार पे की जाएगी। ठीक है, जिसमें कुल रिक्त का 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएंगे। इसके उपरांत अंतिम चयन अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार आरा भोजपुर द्वारा किया जाएगा। बाकी यहाँ पे पद के नाम के साथ दिया गया है कि स्नातक से कितने जो है वेटेज लिए जाएंगे। ठीक है, कितने अंक होने पर जो है आपको कितना अंक मिलेगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो रिसेप्शनिस्ट का भी दिया गया है और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी मुंशी वगैरह वगैरह है उनकी भी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उम्र सीमा की हम बात करें तो ऑफिस क्लर्क्स, रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 21 से लेकर 37 वर्ष और ऑफिस प्यून्स मुंशी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 18 से लेकर 37 वर्ष के बीच में जो
उम्र है ना वो बताए गए हैं। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आवेदन की जानकारी इन्होंने दिया हुआ है। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक बार में ही आवेदन करेंगे। दूसरे किसी पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आपको जो है अलग अलग आवेदन करना होगा, यानी कि 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग आवेदन आप कर सकते हैं। बताया गया है कि संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक द्वारा जो भी इनके प्रपत्र है ना उसमें पूरी तरह से सही जानकारी को भर के जो भी फोटो है, ठीक है, आवेदन के साथ चिपकाएं, उस पर सिग्नेचर करें। आवेदन के साथ जो भी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र है जिसकी जानकारी उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें उम्र प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र भी आपका लगेगा, पता लिखा हुआ लिफाफा पर, मतलब जो भी आपका पता है वो लिखा हुआ लिफाफा 40 रुपये के साथ आवेदन निबंधित डाक, स्पीड पोस्ट अथवा हाथों हाथ जिला नियोजनालय कृषि भवन आरा भोजपुर के पते पे आप भेज सकते हैं या फिर हाथों हाथ जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ना 22 अक्टूबर रखे गए हैं। शाम के 5 बजे तक ही आवेदन करने का आपको मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। उम्र का प्रमाण पत्र, जाति, चरित्र, स्नातक अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था से एडीसीए, डीसीए, केवाईपी या फिर 3 माह का कंप्यूटर प्रशिक्षण का कोर्स किया हो तो उसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अगर आपने केवाईपी किया हुआ है वो भी यहाँ पे लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग का कोर्स किया है तो उसका भी प्रमाण पत्र आपको देना है। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम 5 वर्ष का लिपिकीय पद पर कार्य किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र दे सकते हैं, नहीं किया है तो छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका डीओ के लिए पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट के लिए, ठीक है, ये आपका क्लर्क के लिए था मैंने जो बताया, ठीक है, और ये जो है आपका डीओ के लिए है। तो इसमें उम्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, एडीसीए, डीसीए, केवाईपी का प्रमाण पत्र, अंग्रेजी हिंदी टाइपिंग का कोर्स किया है तो उसका प्रमाण पत्र, सरकारी गैर सरकारी संस्थान में अपने काम किया हुआ है तो 1 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान से न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यालय सहलिपिक पद पर कार्य किया है तो उसका प्रमाण पत्र। और इसी तरह देखेंगे मुंशी के लिए 10वीं पास सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, 10वीं पास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, जाति, चरित्र लगा सकते हैं। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लगाकर आपको फॉर्म को भर के भेजना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो है सर्च करना होगा आरा। ठीक है, तो आरा का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे एनआईसी लगा हुआ है, यहाँ पे जो है नोटिस का सेक्शन मिलेगा, इसमें भर्ती का सेक्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो भर्ती की जानकारी है निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप IPRD के भी ऑफिशियल पोर्टल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है आरा के लिए भर्ती निकाला गया है तो यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से आते हैं तो अपने ज़िले की भी जानकारी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गोपालगंज का देखना है, इस तरह से भर्ती कराया होगा। देखिए यहाँ पे नोटिस का बटन है, रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो भर्ती आया होगा तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगा, जिसको चेकआउट करेंगे और फॉर्म को अप्लाई जरूर से कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि भर्ती जो है किस तरह से निकाली गई है, कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जिले की भर्ती की जानकारी चेक कर लीजिएगा। सभी जिलों में जो है एक बार भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जिले में भर्ती अगर आई होगी तो आप चेक कर लीजिएगा और जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होगा उसके बिहाफ पे अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर लीजिएगा।